इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 17 में, जहाँ से खड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन सोनकर जी। लगातार समाज सेवी रहे हैं, कई सारे काम करते रहे हैं। इस बार का क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य रहेगा? आपने देखा जैसे मैंने पहले विकास किया है और उसी के साथ में लोगों के बीच में रहा हूँ। 10 साल हो गए मुझे चुनाव जीते हुए, और उसके बाद तीसरी बार नई उमंग, नई उम्मीदों के साथ में जो लोग मेरे को जिता के भेजेंगे, सबसे प्राथमिकता मेरी रहेगी नशे के खिलाफ रही है, उसमें ही रहेगी। दूसरा, मैंने जो एक क्षेत्र के अंदर मैंने सोचा है कि मोहल्ला क्लिनिक जो होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सबसे पहले डिस्पेंसरी क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। मेरी प्राथमिकता इसमें ज्यादा रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे उपचार के लिए लोग यहाँ से दूर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर लोग बड़े परेशान पहले ही रहते हैं। छोटे उपचार अगर जो इधर होंगे तो उनको भी राहत मिलेगी, ये मेरी डिमांड भी रहेगी, और मैं बोर्ड में सबसे पहला मुद्दा यही उठाऊंगा। आजकल देख रहा हूँ सर, कई वार्डों में जैसे अपराध बढ़ता जा रहा है, नशे का भी कारोबार बढ़ रहा है, तो क्या और ज्यादा सीसीटीवी की जरूरत है? मेरी डिमांड पहले भी थी, मेयर साहब से हमने पहले भी कहा था, उन्होंने और ध्यान दिया नहीं। मेन पलटन जार वगैरह में तो लग गए थे। अब मुझे उम्मीद है कि हमारे वीरेंद्र पोखराल जी राज्य आंदोलनकारी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। अगर जो ऐसे आदमी जीत के आएगा तो इन्हें इन चीजों की समझ भी है, और महिलाओं के इसमें जो है महिलाओं की सुरक्षा भी देखी जाती है। जो अपराध बढ़ रहे, जैसे आपने कहा है कि नशे के खिलाफ इस तरह की चीजें लोग बेच रहे हैं, इधर उधर से आके बेच रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो बहुत, ये इतना अच्छा सुंदर धुन था, इसको बिल्कुल खराब कर दिया जा रहा है। प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है शायद। यहाँ के मंत्री बड़े बड़े गाड़ियों में बैठ करके चले जाते हैं, इनको जनता से जैसे लेना ही देना ही नहीं है। वो सिर्फ चुनाव जीत के आ जा रहे हैं और उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं है। धरातल में काम होना चाहिए, हर चीज का काम होना चाहिए। नशा मुक्त हमारा क्षेत्र है, लेकिन कई जगह में बड़े बड़े माफिया बैठे हैं जो इस धंधे को चलवा रहे हैं। और मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे इन चीजों में घुस रहे हैं, इससे उनको मुक्ति दिलाए। ये मेरी प्रशासन से मांग है। और जो क्षेत्र के अंदर मैंने चौमुखी विकास किया है, जनता हमारी सब देख रही है। हमने उनके लिए जो काम किए हैं उससे बहुत खुश है, और मुझे उम्मीद है मेरी क्षेत्र की जनता मुझे अब तीसरी बार अपना आशीर्वाद देके भेजेंगी, तो मैं इससे और बेहतर काम करूंगा। लगातार बीजेपी के यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार रही, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी गौ माता ऐसी घूम रही है, कहीं कहीं पे सांड वगैरह भी घूम रहे, लोगों के घर में घुस जाते हैं बहुत जगह। देखिए, इसके लिए तो एनजीओ भी बनी है। एनजीओ क्या काम कर रही है ना। तो एनजीओ के गौ माता के विषय में एक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि पिछली बार भी, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी, बेहतर, शुरू में तो अच्छी वो चल रही थी, लेकिन बाद में फिर वो लापरवाही शुरू हो गई है। गौ माता सांड इधर उधर भटक रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे उनको कुछ मिल नहीं रहा है, और वो कभी उधर धक्के खा रहे हैं। कभी बरसात में भी, मैं खुद पिछली बार भी, हमारे यहाँ पेंटी कॉलोनी है, यहाँ पे भी एक गाय बेचारी बहुत तड़प रही थी, उसके लिए व्यवस्था हमने लोगों ने कराई। काफी, ये टैक्रोविला के अंदर किसी के घर के आगे लेटी हुई थी, बल्कि वहां के लोगों के सहयोग से अपनी टीम ले जाकर के मैंने रात को भी वहां पे रहे। ठंड के दिनों में बरसात पड़ रही थी, वहां के लोगों ने मुझे फोन किया, तो हम वहां पे रहे और उसको उपचार के लिए भिजवाया। सुबह, रात को बोलते रहे, कोई नहीं आया, सुबह हमने बुलाया। तो व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए कि क्षेत्रीय पार्षद कर रहा है, प्रशासन को एकदम संज्ञान लेना चाहिए कि यार ऐसी व्यवस्था है, और उनपे हर चीज की सुविधा है। आज आराम से उठा करके लेके भी जाते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, जो लोग गौ माता पाल रहे हैं घर के अंदर, तो गौ माता को उस दर्जा में हम लोग चाहते हैं। जब हम अपनी माता को नहीं छोड़ते हैं, तो हमें गौ माता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। घर में हमने जब तक दूध दिया ठीक है, वरना बाहर छोड़ देते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, और बहुत पाप के भोगी है जो लोग ये काम करते हैं। कोरोना में भी देखा था, काफी आप लोगों ने हेल्प किया था, किस तरीके से मदद किया गया? देखिए, कोरोना काल के अंदर जब लोग घरों के अंदर थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमें सूचना मिल रही थी, लोगों फोन आते, भैया खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग ना डरे हुए थे, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो उस
टाइम में भी हमारी टीम बाहर निकली हमारे साथ और अपने जान पे निछावर करके मेरी टीम पूरी की पूरी निकली। हमने इंदिरा गांधी अम्मा योजना चलाई, जो कैंटीन खोली थी, तो हमने उसमें लोगों को खाने की व्यवस्था करवाई घर घर जा करके। आपने देखा होगा उस टाइम बाहर से ही बच्चे बेचारे कैसे कैसे फंसे हुए थे, कई कई दिन से खाना नहीं खा रखा था। तो हमारे द्वारा जैसे जैसे हमें पता लगता रहा तो हमारी टीम ने वो भी काम किया। हम घर जा करके बस्तियों के अंदर जा करके लोगों को खाना मुहैया कराया, कच्चा राशन की व्यवस्था करवाई। और मैं धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने मेरे को सहयोग भी करा था, कि मैं भी इतना सक्षम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सहयोगियों ने मुझे मदद करी। जो लोग नहीं भी निकल पा रहे थे वो लोगों ने मुझे मदद करी, तो मैं ये काम लोगों के लिए कर पाया। और आगे भी अपने वार्ड से वीरेंद्र पोखरियाल जी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इस बार फिर सरकार बनेगी। इस बार इतना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। मैंने बताया कि वो राज्य आंदोलनकारी रहे, तो उन्हें मूलभूत समस्या यहाँ की सब पता है। ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़के आएगा और यहाँ का स्वरूप ही देखने वाला होगा जिस समय वो काम करेंगे, क्योंकि उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह हमारी भावनाएं हैं आपने 10 साल में देखी होगी, जब एक ईमानदार आदमी काम करता है ना क्षेत्र के अंदर, चौमुखी विकास तब कहलाता है। कम बजट में भी हमने 10 साल में काम करके दिखा दिया। ना यहाँ हमारे को मंत्री का सहयोग ना किसी का सहयोग, हमने काम करके दिखा दिया कि हम कम बजट में भी अच्छा काम कर सके। तो लगातार 10-11 साल से अर्जुन जी काम करते रहे हैं, जनता का फिर आशीर्वाद रहा तो और ज्यादा बेहतर विकास करके दिखाएंगे। वार्ड नंबर 17 से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।